Hello dear students, again welcome back to your mathematics class. This is your third lecture of class 6 mathematics chapter number 3 integers. So in your previous lecture we have discussed the questions of the first exercise 3.1. So I hope आपको questions अच्छे से समझ में आ गए थे. Now अब हम move करते हैं आगे next topic पे. So next topic here is the addition of integers. Means कैसे हम integers को add कर सकते हैं, कैसे हम integers के केस में एडिशन के ऑपरेशन को हम सिंपली वहां पे यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे टू वेज होंगे जिनके हेल्प से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन होगा हमारा जहां पे हम नंबर लाइन की हेल्प से सिंपली एडिशन करेंगे. देन आफ्टर विच सेकंड हमारा बेसिक ऑपरेशन होगा, बेसिक फंक्शन होगा जिस तरह से हम सिंपली जैसे हमने वोल नंबर्स को ऐड किया था, सो लाइक दैट उसी तरह से हम सिंपली किनको ऐड करेंगे, इंटीजर्स को ऐड करेंगे. सो चलिए मूव करते हैं सबसे फर्स्ट मेथड पे. सो हियर एडिशन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन. नंबर लाइन का यूज करके हम कैसे इंटीजर्स को ऐड करते हैं. सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने नंबर लाइन को स्टडी किया था, कैसे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. सो आई होप वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया था कंसेप्ट, बिकॉज यहाँ पे उस कंसेप्ट का अगेन यूज होगा और आगे भी यूज होगा जब हम सेकेंड ऑपरेशन पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन का. सो चलिए स्टडी करते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे एडिशन के लिए सिंपली इंटीजर्स का बाय यूजिंग दी नंबर लाइन को यूज करके. सो हियर अगर हम सिंपली यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमारे पास जो जिन इंटीजर्स को हम ऐड कर रहे हैं, इफ वी वांट टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं सिंपली, देन मूव टू द राइट ऑन द नंबर लाइन. देन जो नंबर हमारे पास जो हमें गिवन इंटीजर होगा उसमें अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, देन हम उस गिवन इंटीजर से किस साइड में मूव करेंगे, हम राइट साइड में मूव करेंगे. एंड अदरवाइज अगर हमें किसको ऐड करना हो, हमें एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना हो, देन हम कहां पे मूव करेंगे, देन हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे ऑन दी नंबर लाइन. सो याद रखना है जब कभी भी आपको एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना हो, मींस ऐड होगा पे वैल्यू इंक्रीज करेगी और नंबर लाइन पे जितना हम राइट साइड में मूव करेंगे वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, हमारी इंक्रीज होती जाएगी. एंड सेकंड केस में हम एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे. सो जब कभी भी हम एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, देन सिंपली जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी डिक्रीज करेगी. सो डिक्रीज करेगी, कम होती जाएगी वैल्यू. सो इट मींस हम किस साइड में मूव करेंगे, हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे. सो चलिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे अच्छे से क्या करते हैं, सिंपली डिस्कस करते हैं टर्म को. सो देखिए हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पे दो इंटीजर्स है, इन दोनों को हमने ऐड किया हुआ है. सो चलिए कैसे हम ऐड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपली एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे. सो लाइक दैट नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की. अब देखिए इंटीजर कौन सा है हमारे पास, -5. सो यहाँ पे मैंने मार्क किया -5. नाउ देन अगेन मैंने मार्किंग की और यहाँ पे लाइक दैट. सो -5 के बाद क्या आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. नाउ अब हम इसमें किसको ऐड कर रहे हैं, हम 3 को ऐड कर रहे हैं. और 3 क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है. और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, देन हम नंबर लाइन पे किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, हम राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे. सो चलिए मूव करते हैं. सो कितने टाइम्स हम मूव करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम मूव करेंगे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, क्योंकि हम 3 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. सो जैसे हम यहाँ पे सिंपली मूव करेंगे 3 टाइम्स, तो ये 5 हो गया, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स. सो हम कहां पे आ गए, हम आ गए -2 पे. कहां पे आ गए हैं हम आ गए -2 पे. इट मींस अगर हम -5 और 3 को इनको ऐड करते हैं, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2. सो लाइक दैट हम इजिली क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को सिंपली ऐड कर सकते हैं किसी भी गिवन इंटीजर में बाय यूजिंग दी नंबर लाइन. नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पे. सो सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है और 5 में हम किसको ऐड कर रहे हैं, -3 को ऐड कर रहे हैं. अब देखिए -3 एक नेगेटिव इंटीजर है और अभी हमने पढ़ा कि जब हम किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे. सो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है. सो चलिए अब हम नंबर लाइन को अगेन थोड़ा सा अगेन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कैसे यहाँ पे हम मूव करेंगे. सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, ये नंबर लाइन आ गई. नाउ
अब नंबर लाइन में हमें कहां से मूव करना है, हमें 5 से। सो लाइक दैट यहाँ पे मैंने मार्क किया 5। नाउ अगेन मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क किया like that. So this will be 4 3 2 1 0 -1 -2। सो ये हमारे पास यहाँ पे लेबलिंग हो गई है सभी इंटीजर्स की। अब देखिए कहां से मूव करना है, 5 से। 5 से हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, लेफ्ट डायरेक्शन में। और कितने यूनिट्स मूव करना है, 3 यूनिट्स। सो 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो हम कहां पे पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं 2 पे। सो जब कभी भी हम 5 में -3 को ऐड करेंगे देन हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, -3। -3 में हम किसको ऐड कर रहे हैं, सो देखिए जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का साइन ही रहेगा। तो -2 को हम ऐड कर रहे हैं किसमें, -3 में। सो माइनस को ऐड कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर को। तो हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, सिंपली हमें देखिए अब यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जैसे इनको ऐड करेंगे तो हमें कहां पे मूव करना है, हमें लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। सो चलिए अगेन नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो देखिए नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे हम, सिंपली नंबर लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। सो लाइक दैट। सो कहां से, -3 से। सो -3 मैंने यहाँ पे मार्क किया। नाउ मैंने और पॉइंट्स यहाँ पे सिंपली मार्क किए। दिस विल बी -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। हम कहां पे हैं, -3। -3 से हमें कितने यूनिट्स मूव करना है, 2 यूनिट्स मूव करना है लेफ्ट डायरेक्शन में। सो 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। सो हम कहां पे आ गए, हम आ गए -5 पे। इट मींस जब कभी भी हम -3 और -2 को ऐड करेंगे देन हम कहां पे आ जाएंगे, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी -5। सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट आप इजिली क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो इंटीजर्स का बाय यूजिंग दी नंबर लाइन। सो आई होप आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है एडिशन का, एडिशन ऑफ इंटीजर्स बाय यूजिंग नंबर लाइन। सो लाइक दैट आपको इस तरह से क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में आपकी एक्सरसाइज में। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड मेथड पे, विच इज दी सिंपली एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सो यहाँ पे बेसिकली जैसे हम वोल नंबर्स को ऐड करते थे सो उसी तरह से हम सिंपली यहां पे भी क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। बेसिक ऑपरेशन हम यूज करेंगे एडिशन का। बट यहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे बिकॉज इंटीजर्स है, और इंटीजर्स हमारे क्या होता है, कुछ टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। सो उनके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। सो वन बाय वन हम सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो हियर द फर्स्ट पॉइंट इज टू ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमें क्या करना हो, हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना हो देन हम उनको कैसे ऐड करेंगे, देन वी सिंपली ऐड देम एज नेचुरल नंबर्स। हम उनको कैसे ऐड कर देंगे, हम उनको नेचुरल नंबर्स की तरह ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दैट, जैसे हमारे पास +3 है। सो ये एक पॉजिटिव इंटीजर, इसमें हम किसको ऐड कर रहे हैं, लाइक दैट +2 को ऐड कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर। तो हम सिंपली जैसे नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं वैसे इनको ऐड कर देंगे। देन देयर वैल्यू विल बी 5। इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। सो लाइक दैट हम ऐसे किसको ऐड करेंगे, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया है सभी को। नाउ अब सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। सो इन द सेकंड पॉइंट, टू ऐड 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हमें किसको ऐड करना हो, 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना हो देन कैसे ऐड करेंगे, सो वी सिंपली ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को जैसे नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं लाइक दैट, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे एंड गिव द नेगेटिव साइन टू दी सम ऑब्टेन्ड। और जो उनका सम आएगा उसको क्या देंगे, हम उसको वहां पे नेगेटिव साइन दे देंगे। सो लाइक दैट जैसा भी हमने यहाँ पे ऊपर ऐड किया, सो लाइक दैट अगर मैं सिंपली यहाँ पे अगेन क्या करूं, मैं यहाँ पे 2 नेगेटिव इंटीजर लूं लाइक दैट -3 प्लस -2। सो ये हो गया। अब देखिए -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 3। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 2, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। नाउ जो इनका सम आएगा, सो सम कितना आ गया इनका, 5 आ गया। सो अब 5 को हम क्या देंगे, 5 को हम देंगे नेगेटिव साइन। सो ये हमारी इनकी क्या थी, दीज आर दी एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जहां पे हम कोई भी साइन ना ले,
बिना साइन के अगर हम सिंपली उसकी क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करना हमने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आई होप आपको कंसेप्ट अभी भी अच्छे से क्लियर होगा। सो लाइक दैट हम इस तरह से क्या ऐड कर सकते हैं, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। सो इन द थर्ड पॉइंट, इफ वी हैव टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर, अगर हमें एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो और एक नेगेटिव इंटीजर गिवन हो और हमें उनको ऐड करना हो, देन हम कैसे ऐड करेंगे, सिंपली सब्सट्रैक्ट। सो हम सिंपली वहां पे क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। किसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू, जो स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इंटीजर की, फ्रॉम द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विच हैज द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू टू द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। सो बेसिकली अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो, एक नेगेटिव इंटीजर हो, हमें दोनों को ऐड करना हो, देन हम सिंपली क्या लेंगे, उन दोनों इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। नाउ अब जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर होगी, उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। किसमें से, जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी हमारी, ग्रेटर और लार्जर होगी। देन आफ्टर विच हम क्या करेंगे, वहां पे जो उनका सम आएगा, डिफरेंस आएगा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद उस पे क्या करेंगे, उस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन पुट करेंगे, जो क्या होगा, लार्जर होगा। सो लाइक दैट, जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करता हूं। सो लाइक दैट, चलिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। सो इसी क्वेश्चन में हमारे पास सभी टाइप्स के यहाँ पे कॉम्बिनेशन गिवन है। सो वन बाय वन हम सभी को सॉल्व करते हैं, देन आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एडिशन ऑफ इंटीजर का। सो हेयर मैं फर्स्ट पोर्शन को सिंपली रफ कर रहा हूं बिकॉज हमारे पास बोर्ड पे इतना स्पेस प्रेजेंट नहीं है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैंने रफ किया सिंपली, एंड देन अब हम सिंपली इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो लाइक दैट हमारे पास है क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है +129 प्लस 274। सो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। अब देखिए दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे, लाइक नेचुरल नंबर्स। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 129 प्लस 274। नाउ ऐड करते हैं। सो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। 3 आ गया, 1 कैरी चला गया। सो 2 और 1 कैरी आया था, 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10। 1 इधर कैरी आ गया अगेन। सो 2 और 1 3 एंड 4। सो दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 403। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ये इनका सम आ जाएगा दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स का। नाउ मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो इन द सेकंड पार्ट हमें गिवन है -78 प्लस -125। सो ये हमारे पास है। अब देखिए दोनों क्या है, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब देखिए दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, देन हम उनको नेचुरल नंबर्स की तरह क्या करेंगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे। देन आफ्टर विच हम वहां पे क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को पुट कर देंगे। सो 78 एब्सोल्यूट वैल्यू 78 हो जाएगी, प्लस इधर एब्सोल्यूट वैल्यू 125 हो जाएगी। देन ऐड करते हैं हम सिंपली इनको, देन ये हो जाएगा 78 प्लस 125। देन आफ्टर एडिंग देम कितना आएगा, 8 एंड 5 कितने हो जाएंगे, 13। 3 आ गया, 1 कैरी आ गया, 7 और 1 8 9 10, 0 और 1 इधर कैरी, देन दिस विल बी 203। और ये 203 कैसा आएगा हमारे पास, माइनस का आएगा, बिकॉज दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और अभी हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया, गिव द नेगेटिव साइन टू द सम ऑब्टेन्ड। जो उनका सम आएगा उसको हमें क्या देना है, नेगेटिव साइन देना है। सो लाइक दैट हम इजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर्स का। नाउ मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो इन द थर्ड पार्ट वी हैव गिवन -48 प्लस 85। सो देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देन सिंपली हम क्या करेंगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, और एब्सोल्यूट वैल्यू में जो ग्रेटर होगा हमारा, उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, स्मॉलर वन को। सो 85 हमारा ग्रेटर है, सो इसमें से हमने किसको सब्सट्रैक्ट किया, 48 को। सो चलिए देखते हैं सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा। देन दिस इज 85, दिस इज 48। सो 15 में से हमारे
कितने सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 8, देन दिस विल बी 7, इधर 7 बच गया है, 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट किए देन 3, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा 37। अब हमें क्या करना है, हमें साइन को उसको पुट करना है, उस इंटीजर के साइन को पुट करना है जो क्या था हमारा ग्रेटर था। सो देखिए नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कितनी है 48 है और पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 85। सो कौन सा ग्रेटर होगा 85। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे पॉजिटिव साइन को पुट कर देंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव साइन को हम जनरली क्या कर देते हैं ओमिट कर देते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो इन द फोर्थ पार्ट वी हैव 136 प्लस माइनस 234। सो अगेन देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। सो सबसे फर्स्ट हम इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और जो हमारा क्या होगा सिंपली ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देन सिंपली देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 234 है। सो 234 में से सब्सट्रैक्ट कर दिया हमने 136 को, देन ये कितना आएगा, सो 234 में से सब्सट्रैक्ट किया 136, दिस विल बी 14, 14 में से 6 को माइनस करेंगे देन दिस विल बी 8 आ जाएगा। इधर क्या बचा है 2, 1 इधर से कैरी आ गया 12, 12 में से 3 माइनस करेंगे देन दिस विल बी 9 और इधर 1 और 1 बचा तो वो क्या हो जाएगा 0, देन दिस वैल्यू विल बी 98। सो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 98 आ गई। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें यहाँ पे साइन को पुट करना है, किसके साइन को पुट करना है, जो ग्रेटर इंटीजर होगा। सो ग्रेटर यहाँ पे क्या है 234 और 234 के पास कैसा साइन है नेगेटिव। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -98। सो ये हमने यहाँ पे इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट किया, देन आफ्टर विच हमने यहाँ पे इनके सिंपली डिफरेंस के नेगेटिव साइन को हमने पुट किया। सो आई होप आपको ये भी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सो यहाँ पे मैं सभी पार्ट्स रफ कर रहा हूं, देन आफ्टर विच हम फिफ्थ पार्ट को सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। Now fifth part देखिए, so in the fifth part we have given -2051 plus -754। सो ये हमारे पास वैल्यूज है। अब देखिए दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो दोनों नेगेटिव है तो हम इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज को क्या करेंगे ऐड करेंगे, देन आफ्टर इच नेगेटिव साइन को पुट करेंगे। सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 2051 प्लस 754। सो एब्सोल्यूट वैल्यू को पुट करते हैं, दिस विल बी 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, देन 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 0, 1 इधर क्या आ गया कैरी आ गया, 1 और 7 कितना हो जाएगा 8 एंड दिस विल बी 2। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है वैल्यू आ गई है। नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे नेगेटिव साइन को पुट कर देंगे, देन दिस विल बी दी आंसर हेयर। सो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट। सो इन द सिक्स्थ पार्ट वी हैव गिवन 859 प्लस -2737। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव है। सो इस केस में हम क्या करेंगे दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और ग्रेटर में से क्या करेंगे स्मॉलर वन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन दिस विल बी 2737 माइनस 859। देन क्या होगा इनको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो सब्सट्रैक्ट करते हैं 2737 859। नाउ 17 1 इधर से कैरी लिया हमने 17 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 8। यहाँ पे क्या बचा 2, 1 को इधर कैरी लेके आए 12 में से 5 गए सब्सट्रैक्ट, देन 7 इधर क्या बचा है 6, 1 इधर से कैरी आ गया, देन दिस विल बी ये कितना हो जाएगा 16 और 16 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 8 और इधर क्या बचा हमारे पास 1, देन दिस विल बी 1878 और नेगेटिव साइन हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव इंटीजर हमारा क्या है ग्रेटर है। सो लाइक दैट आप इस तरह से क्या कर सकते हो इजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है एडिशन ऑफ इंटीजर्स बाय यूजिंग नंबर लाइन और बाय परफॉर्मिंग दिस सिंपल बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Now moving on to the next topic. So next topic here is the
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सो अब हम बात करते हैं क्या प्रॉपर्टी शो होगी हमारी जब कभी भी हम इंटीजर्स का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मींस एडिशन के ऑपरेशन को हम सिंपली यहां पे यूज करेंगे। सो लाइक दैट जैसे हमने होल नंबर्स के केस में स्टडी किया था सिंपली चैप्टर नंबर 2 के अंदर, सो वहां पे भी हमने इसी तरह से स्टडी किया था प्रॉपर्टीज को, लाइक दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, properties of multiplication of whole numbers and the properties of division of whole numbers. So like that अगर मैं सिंपली बात करता हूं एडिशन की, so वहां पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था लाइक दैट जैसे हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी, देन आफ्टर विच हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया एंड देन दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो 3 प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। सो लाइक दैट सेम हम यहाँ पे भी उन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि क्या जब हम इंटीजर्स का एडिशन करते हैं सो क्या वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इन मींस इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और नॉट। देन आफ्टर विच हमने वहां पे स्टडी किया था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, क्या कोई इंटीजर्स के लिए कोई एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। देन आफ्टर विच हमने स्टडी किया था वहां पे एडिटिव इनवर्स को, मींस क्या एडिटिव इनवर्स हो सकता है हमारे होल नंबर्स का अगर हम सिंपली उसको ऐड करते हैं किसी भी एडिटिव इनवर्स को किसी भी गिवन होल नंबर के, देन उनका सम कितना है, 0 आए। सो लाइक दैट उन सभी प्रॉपर्टीज को भी हम यहां पे स्टडी करेंगे इन केस ऑफ इंटीजर्स। सो चलिए मूव करते हैं सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी पे। सो हियर द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती थी होल नंबर्स के केस में, अगर हमारे पास 2 होल नंबर्स हैं लाइक दैट ए एंड बी और हम उन दोनों होल नंबर्स का क्या करें, सिंपली एडिशन करें, उनका सम निकालें, देन जो उनका सम आएगा वो भी क्या आएगा, एक होल नंबर ही आएगा। सो लाइक दैट इंटीजर्स के केस में क्या होगा, सो इफ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर्स, अगर ए और बी हमारे पास कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उससे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन ए प्लस बी, अगर हम ए और बी को ऐड करेंगे उनका सम निकालेंगे, देन दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो ये भी हमारा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट 4 एंड 7। सो देखिए 4 एंड 7 2 इंटीजर हो गए हमारे पास, इन दोनों का अगर मैं सम करूं देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 11 आ जाएगा। देन 11 क्या है हमारा, एक 11 हमारा एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ हमारे पास -5 है और -8 है, सो -2 नेगेटिव इंटीजर है, तो ऐड करेंगे हम सिंपली, कैसे ऐड करेंगे, सिंपली इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनको ऐड कर देंगे, देन आफ्टर विच नेगेटिव साइन को वहां पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। सो 8 और 5 को ऐड करोगे देन हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 13, और नेगेटिव साइन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। देन -13 भी हमारा क्या होगा, -13 भी हमारा यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर ही है। नाउ नेक्स्ट केस हमारे पास -6 है और 9 है, सो एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव है। सो अभी हमने पीछे एडिशन पढ़ा है, कैसे हम ऐड करेंगे, सो सिंपली हम क्या करेंगे, ग्रेटर इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू में से स्मॉलर इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इट मींस 9 - 6, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और जो ग्रेटर इंटीजर होगा उसके साइन पुट करेंगे। सो ग्रेटर 9 है, सो प्लस साइन आ गया यहाँ पे। अब नाउ देखो 3 आया, 3 भी क्या आया हमारे पास, यहाँ पे एक इंटीजर ही आ गया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी करते हैं। सो यहां पे हमारे पास -11 है और 3 है, सो सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपली जो ग्रेटर होगा हमारा उसमें से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ग्रेटर क्या है 11, 11 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन वैल्यू आएगी हमारे पास 8, और पुट करेंगे हम किसके साइन को, जो ग्रेटर इंटीजर होगा। सो ग्रेटर क्या है 11 और 11 क्या है नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन आ गया, इट मींस -8 आ गया। सो -8 हेयर इज ऑल्सो एन इंटीजर, -8 भी यहाँ पे क्या है, हमारा एक इंटीजर ही है। सो देखिए सभी हमारे क्या है, यहाँ पे सभी हमारे इंटीजर्स आए। इट मींस हम सिंपली बोल सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सिंपली शो करते हैं। सो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, विच इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें क्या बताती है, सिंपली होल नंबर्स के केस में स्टडी किया है। अगर हमारे पास 2 होल नंबर है, एक ए है और एक बी है, अगर हम ए में बी को ऐड करेंगे
करेंगे देन इनका जो सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, अगर हम b को a में ऐड करते हैं उसके सम के इक्वल हो जाएगा। इट मींस आई कैन सिंपली से हियर इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। मींस a प्लस b का जो सम आएगा किसके इक्वल आएगा, b प्लस a के इक्वल आएगा। सपोज लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे दो इंटीजर हो जाए, a हमारे पास लाइक दैट 4 है, फर्स्ट केस का एग्जांपल ले रहे हैं हम, एंड b हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 7। सो पुट करते हैं वैल्यू को। सो a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a हमारे पास क्या है 4 है, b हमारे पास क्या है 7, b इधर 7 है और a हमारा क्या है 4, देन दिस विल बी 11 एंड दिस विल ऑल्सो बी 11 हेयर। सो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 11 आ जाएगी। सो लाइक दैट हम इजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं दैट द इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ में आ गई है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे विच इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। सो देखिए सिंपली एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या बताएगा हमें, सिंपली यहाँ पे इफ a b एंड c आर एनी थ्री इंटीजर्स, a b c हमारे पास कोई भी तीन इंटीजर्स हैं, देन a प्लस b अगर हम a और b को प्लस करेंगे देन इनके सम को किस में ऐड करेंगे, या इनके सम में किसको ऐड करेंगे, c को ऐड करेंगे, देन आफ्टर विच जो इनका सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, अगर हम b और c के सम को किस में ऐड करते हैं, a में ऐड करते हैं। इट मींस b a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। सो चलिए यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। सो लाइक दैट अगर a हमारे पास क्या है 4 है, b हमारे पास 11 है, सो भी प्रीवियस केस में हमने लिया, एंड सपोज c हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए 5 हो जाए। सो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। सो a हमारे पास 4 हो गया, b हमारे पास 11 है, c हमारे पास 5 हो गया, a हमारे पास 4 है प्लस b हमारे पास 11 है और c हमारे पास 5 है। 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, देन 15 और 5 20 एंड 4 एंड 16 कितना हो जाएगा 20। सो दोनों क्या आ गए हैं हमारे इक्वल आ गए हैं। इट मींस इंटीजर्स आर एनक्लोज्ड और इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। मींस इंटीजर्स हमारे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को क्या करते हैं, सिंपली शो करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे थर्ड लॉ भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस की। सो देखिए हमने जैसे वोल नंबर्स के केस में स्टडी किया था, सो वोल नंबर्स के केस में क्या था, हमारी एक एडिटिव आइडेंटिटी थी। सो वहां पे क्या थी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी विच इज 0। मींस हमारे पास कोई भी वोल नंबर है देन उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा वोल नंबर होगा अगर हम उसको उस गिवन वोल नंबर में ऐड करते हैं देन कोई भी चेंज नहीं होगा वैल्यू में। सो लाइक दैट यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, फॉर एवरी इंटीजर, कोई भी हमारे पास इंटीजर है देन उसके लिए हमारे पास एक ऐसा इंटीजर होगा अगर हम उसकी वैल्यू को उसमें पुट कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं, देन उस गिवन इंटीजर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। सो लाइक दैट जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है फॉर एवरी इंटीजर ए हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे सिंपली पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, या फिर ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, टेंस भी 0 भी हो सकता है। सो अगर हम a प्लस 0 करते हैं देन वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, या फिर 0 प्लस a करते हैं देन तब भी वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। इट मींस a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a। सो यहाँ पे हम सिंपली दे सकते हैं अगर हम 0 को ऐड कर रहे हैं किसी भी इंटीजर में देन उस इंटीजर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और अगर हम 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड कर रहे हैं देन तब भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो आई कैन सिंपली से हियर द इंटीजर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ पे जो इंटीजर 0 है हमारा, ये क्या है, ये हमारी एक एडिटिव आइडेंटिटी है, किसके लिए, फॉर एवरी इंटीजर। सो दैट्स हाउ यू कैन सिंपली फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है अच्छे से कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। सो नाउ आई होप आपको यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज और ये एक टॉपिक हमारा यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया हो, एंड आई होप अगर यहाँ से आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन मिलता है देन आप अब उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे देन आफ्टर विच हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट यहाँ पे एडिशन का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
Now moving on to the next topic. So next topic here is the एडिटिव इनवर्स. So अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की. So देखिए एडिटिव इनवर्स मींस क्या होगा यहाँ पे अपोजिट, यानी कि जो हमें गिवन इंटीजर होगा उसका ऐसा कौन सा अपोजिट इंटीजर होगा कि अगर हम उन दोनों को ऐड करेंगे देन उनका सम क्या आएगा हमारा जीरो के इक्वल आ जाएगा. सो देखिए क्या होगा यहाँ पे सिंपली. सो लाइक दैट फॉर एवरी इंटीजर ए, कोई भी हमारे पास इंटीजर ए है अगर, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर माइनस ए, देन उस इंटीजर ए के लिए हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा, एक दूसरा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा हमारा माइनस से हो जाएगा. सच दैट अगर हम ए में किसको ऐड करेंगे, माइनस ए को ऐड करेंगे, देन इनका सम क्या आएगा, जीरो आ जाएगा. और अगर हम उस इंटीजर माइनस ए में किसको ऐड करेंगे, गिवन इंटीजर ए को ऐड करेंगे, देन अगेन उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. फॉर सो आफ्टर दैट आई कैन सिंपली राइट हियर इफ ए प्लस माइनस ए देन इट इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए. सो दोनों की वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ पे, इक्वल आ जाएगी. सो आफ्टर observing this, I can simply say here that thus minus a is the additive inverse of a and a is the additive inverse of minus a. माइनस ए किसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, a का, और a किसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, माइनस a का. फॉर एग्जांपल जैसे मैं सिंपली यहाँ पे बात करता हूँ लाइक दैट हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 है. सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, देन इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस a होगा. इट मींस उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -5 हो जाएगी. सो अब अगर हम चलिए इनको पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर. सो हमारे पास क्या है, a प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए. a की वैल्यू कितनी है, 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिंपली -5 है, देन इज इक्वल्स टू 0. सो 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा. और अगर हम इसका अपोजिट करते हैं देन दिस विल बी, ये कितना होगा, -a प्लस a इज इक्वल्स टू 0. इट मींस -5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. देन ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 के इक्वल आ जाएगी. सो आई कैन सिंपली राइट हियर लाइक दैट 5 प्लस माइनस 5 प्लस -5 is equals to -5 plus 5. So I can simply write this here. So सभी इंटीजर के लिए हमारा क्या एग्जिस्ट करता है, एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. नाउ लेट्स ऑब्जर्व वन क्वेश्चन हियर. एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं. सो लाइक दैट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग. हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ हमें इंटीजर्स गिवन है, हमें उनके क्या करने हैं, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं. सो लाइक दैट फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे लाइक दैट -9 है, सेकंड हमारे पास 17 है, थर्ड हमारे पास 7 to 5 है, देन फोर्थ हमारे पास -6 9 1 एंड देन फिफ्थ हमारे पास -7 2 1. सो ये हमारे पास 5 इंटीजर्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनके एडिटिव इनवर्स को फाइंड करना है. सो देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इनका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये सेम वैल्यू बट विद अ अपोजिट साइन. सो लाइक दैट हमारे पास -9 है, सो -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसके सिंपली अपोजिट साइन, और इसका अपोजिट साइन क्या है, प्लस है. इट मींस +9, या हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं. देन आफ्टर विच 17 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइन वैल्यू, देन दिस विल बी -17 हो जाएगा. देन 725 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -725 हो जाएगा. देन आफ्टर विच -691 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +691, या सिंपली हम 691 भी लिख सकते हैं, प्लस साइन को ओमिट करके यहाँ पे. देन आफ्टर इच -721, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +721, अदरवाइज हम 721 सिंपल भी लिख सकते हैं. सो देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, वही इंटीजर हमारा जो गिवन है बट विद अपोजिट साइन, उससे अपोजिट साइन उसका हो जाएगा. सो लाइक दैट आप इजिली क्या कर सकते हो, एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हो किसी भी गिवन इंटीजर का. सो आई होप आपको यहाँ पे सभी टॉपिक्स कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं, एडिटिव इनवर्स का भी एंड
एंड द प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की, एंड देन हमने जो एडिशन का ऑपरेशन सिंपली डिस्कस किया, स्टडी किया इन केस ऑफ इंटीजर्स, जहां पे हमने दो मेथड्स पढ़े. फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स बाय यूजिंग द नंबर लाइन एंड देन सिंपली एडिशन ऑफ इंटीजर्स. सो आई होप आपको यहाँ पे सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इतनी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज, मींस एक्सरसाइज 3.2. सो आप सिंपली नेक्स्ट एक्सरसाइज आप बाय योरसेल्फ भी सॉल्व कर सकते हो, देन अदरवाइज यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट लेक्चर में मैं सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 3.2 के. So dear students, now thanks for joining this lecture and we'll meet again in the next lecture, and please don't forget to revise all the things that we have discussed in today's lecture and in the previous two lectures of chapter number 3.